तो आज हम लोग टेबल ऑफ 9 वैल्यू का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। और ये वीडियो कितना होने वाला है? एक ही वीडियो हुआ ना इससे पहले, तो ये 7.2 ना। चलो इसको नंबर देते हैं, वीडियो नंबर 7.2। और हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। 7 इससे पहले हो चुका है, लेकिन देखो इस वीडियो में ना मैं सिर्फ थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि बेसिक जो है वो पिछले वाले में मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो अगर वो सब समझ में आ गया, मतलब ये जो 7 क्वेश्चन है ये समझ में आ गया है, तो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब बन जाएगा। ठीक है, मैं एक एक करके सब क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन जो ऐसा होगा जो तुमसे बन सकता है वो वाला मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाले का अच्छे से 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद 8 से बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसमें बोल रहा है, मेरे को इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलो तो इसमें बोल रहा है कि यूजिंग अ टेबल ऑफ 9 वैल्यू फाइंड द प्राइस ऑफ 578 केजी। देखो 578 केजी का ही सिर्फ पूछा है, प्राइस कितना होगा, और साथ में 600 ग्राम। ठीक है, तो इस पूरे को कैसे लिखना है, बस हम लोग को इस क्वेश्चन में यही सीखना है। ठीक है, और वेट का एक केजी का रेट दे रखा है 2 रुपए और 10 पैसा। ठीक है, तो इसमें देखो इस चीज को तुम कैसे लिख सकती हो, बताओगी? हाँ, इसको लिख, हाँ 5, हाँ 578.6। ठीक है, ऐसे लिख सकती हो। ठीक है, और इसको अगर ब्रेक करना है तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे? 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 0.6। ठीक है, समझ में आया? 578 और 0.6। ठीक है, इसको जैसे मैं यहाँ लिखाया था कॉस्ट ऑफ करके, तो वैसे करके ये सबका निकालना है। ठीक है, तो अगर पहले वाला सब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाला भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद में तुमको ये टेबल बनाना है जिसमें एक का वैल्यू दे रखा है। एक का वैल्यू कितना है? ₹2 और 10 पैसा। तो इसको कैसे लिखना है? इसको हम लोग लिखेंगे ₹2, तो 2 और 10 पैसा, तो उसके लिए डेसिमल और 1 और 0। ठीक है, तो ये निकल गया एक का, और तुमको निकालना है इतने का। ठीक है, तो एक का जब दिया रहेगा तो एक से हम लोग 2 का निकालेंगे, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबका निकाल के इसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद से ये वाला करना एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखना। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ घर में करने के लिए। ठीक है, तो कर लेना, इसको नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, चलो इसके आगे वाला करते हैं फिर। ठीक है, जहां पर भी ऐसा लगेगा मुझे कि यहाँ पर कुछ अलग दे रखा है, वहां पर मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि फाइंड द प्राइस ऑफ 368 मीटर। ठीक है, तो बहुत इजी है, 368 मीटर सिर्फ पूछा है, तो इसको तुम ब्रेक कर सकती हो। 300 प्लस 60 प्लस 8। ठीक है, इन तीनों का एक एक बार करके तुमको निकालना है और उसको प्लस करना है ना? हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। ऑफ शूटिंग एट रुपीज 60 और 75 पैसा। तो ₹60 और 75 पैसा को कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.75। हाँ, 60.75। तो ये हो गया एक का। ठीक है, इसी तरीके से एक का तुमको दिया हुआ है, बाकी सबका तुमको निकालना है 9 तक। ठीक है, इसको इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से जब निकालना है तो 3 से, 4 से जब निकालना है तो 4 से, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके सब निकालना है। उसके बाद में ये 300, 60 और 8 का निकालने के बाद में फिर प्लस करना है, बस इतना तो हो जाएगा। ये भी समझ में आया होगा। चलो ठीक है, आगे करते हैं फिर। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें क्या बोला है? थोड़ा स्लो काम कर रहा है, नहीं? धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, लग रहा है मुझे। वही तो, इतना जल्दी खराब हो रहा है। इतना तो पैसा नहीं आया जितना चला जाएगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर
10 करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, प्रिपेयर अ टेबल ऑफ 9 वैल्यू एट द रेट ऑफ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ₹10 और 50 पैसा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ₹60 पॉइंट, सॉरी ये था ना ₹10.50, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं ना, तो एक का पता चल गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर डजन, ठीक है एक दर्जन का इतना है, और कैलकुलेट कितने का करना है, फ्रॉम द टेबल कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 335, ठीक है देखो 135 डजन ऑफ एग। क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर समझना है इस जगह पर, ठीक है क्योंकि यहाँ पर डजन लिख दिया है, कभी कभी होगा ना कि डजन नहीं लिखेगा, कभी कभी लिख देगा कि 135 एग का दाम बताओ, डजन में तो 12 पीस हो गया है ना, लेकिन यहाँ पर देखो साफ साफ बोल दिया है कि एक दर्जन का इतना है और इतने दर्जन का बताइए। किसी क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि एक दर्जन का इतना है और 135 एग का दाम बताइए, ठीक है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक का निकालना पड़ेगा, तो एक का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये इसका क्या आया, अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको लिख सकता हूं 10.50, इतना में एक दर्जन आता है, तो एक पीस कितने में आएगा, उसके लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है तो 12 से डिवाइड करके जब इसको काटेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है तो वो होगा एक पीस का, तो एक पीस का जब हम लोग का निकल जाएगा तो इतना पीस का निकाल लेंगे, है ना, आगे में होगा वैसा वाला क्वेश्चन, ठीक है आगे में है क्वेश्चन, तो यहाँ पर बस समझने लायक ये था कि इतना ये था, तो एक पीस का इतना रुपए है, ये वाला पूरा टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और बनाने के बाद में 135, इसको कैसे लिखोगे 135 को, 100 प्लस बताओ, हाँ 135 को कैसे लिखोगी, 100 प्लस 30 प्लस 5, ठीक है ऐसे करके इसको एक एक करके निकालना है और उसके बाद ऐड करना है, ठीक है तो इजी है बन जाएगा, ठीक है यहाँ पे लिख दिया हूं मैं, तो इसको भी देख के कर सकती हो, ठीक है तो चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है तो 11 वाला करते हैं हम। 11 वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है वैसे तो एग्जाम में ये वाला देने का कोई फायदा है नहीं, इसको नहीं देना चाहिए, ठीक है लेकिन फिर भी सीखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है अगर कोई टीचर देता है एग्जाम में और कम टाइम देता है तो वो बहुत बड़ी गलती है उसके लिए, ठीक है क्योंकि इसको करने में ही बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ये तुम्हारे कॉलेज में ये वाला क्वेश्चन करवाया है, क्वेश्चन नंबर 11 करवाया है, तो समझ में आया था, थोड़ा थोड़ा ही आता है, हम लोग ये सीखे हैं कि हाँ आया या फिर नहीं आया, थोड़ा थोड़ा मैं समझ में नहीं आया, आधा अधूरा, तो वो तो यही कहलाया ना कि नहीं आया, है ना, हाँ ऐसा हुआ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है तो 11 नंबर में देखो क्या है, यूज अ टेबल ऑफ 9 वैल्यू टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 48,746, इतने पीसेस का, इतने आर्टिकल का तुमको रेट पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है एट, देखो एक पीस का यहाँ पर रेट कैसा दे रखा है, ऐसा रेट दे रखा है, ठीक है अब एक पीस को तुमको रेट दिया हुआ है, एक पीस का दिया हुआ है तो तुमको पूरा का निकालना पड़ेगा, अब पूरा का निकालने के लिए तुम कैसे निकालोगी, हाँ जैसे एक का दे रखा है, तो अगर तुमको 2 का निकालना, हाँ इसके साथ इंटू 2 करना पड़ेगा, तो फिर 2 का निकलेगा तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, है ना 2 का, फिर उसके बाद 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी नंबर को, फिर 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, सबसे करना पड़ेगा, है ना, तो 9 तक में इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाता है ना, तो इसीलिए एग्जाम में नहीं देना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट को दे देना चाहिए कि हाँ आप प्रैक्टिस करो, लेकिन एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो इसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है एक तो हो गया ये चीज बनाना, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पर जो ये नंबर दे रखा है, ये जो नंबर दे रखा है ये बहुत बड़ा नंबर दे रखा है 48,746, तो इसको अगर मैं यहां लिखूं 48,746, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको लिख 40,000 फिर 8,000 प्लस 700 प्लस 40 प्लस 6,
इतना सारा निकालना पड़ेगा और उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक करवा दे रहा हूँ, ठीक है, एक ये पूरा करवा दे रहा हूँ मैं। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसा ही है, ठीक है, उसमें भी कुछ इसी टाइप का है नंबर, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। इसके बाद वाले का देखो 12 नंबर का, यहाँ पर एक का पीस इतना है, एक पीस का इतना रेट है और तुमको 9453 का निकालना है, ठीक है। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 9000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 3, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलो इसका ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पहले इसको समझ लो, उसके बाद ये वाला तुमसे बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं इसको। तो इसको पहले साइड में करते हैं, हाँ, इसको साइड में करके और फिर हम लोग एक एक करके ये वाला निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, हाँ चलो ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। इसे अगर नीचे हो जाए तो ये, हाँ चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 40,000 का। तो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40,000 आर्टिकल, ठीक है, इज इक्वल टू, तो 40,000 का कितना हो जाएगा, सबसे पहले तुमको क्या निकालना है, 4 का, ठीक है। तो 4 का यहाँ पर कितना दे रखा है, 4 का दे रखा है 0.208712, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 जीरो है, इसका मतलब जो डेसिमल जो दिया है वो 4 बार आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर 7 के बाद में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 20887.12, ठीक है, समझ में आया। चलो इसके बाद क्या निकालना है, 8,000 का। तो कॉस्ट ऑफ 8,000 आर्टिकल इज इक्वल टू, अब इसमें 8 का देखना है, तो 8 का यहाँ पर कितना है, 8 का है, बताओ 8 का कितना है, 0.417424 है ना, ये है। तो 8 का इतना है, यहाँ पर 3 जीरो है, इसका मतलब डेसिमल 3 बार आगे जाएगा, तो डेसिमल 1 2 3 यहाँ, मतलब 417 पॉइंट, बताओ कितना होगा फिर, 417.424। अब बताओ ये मैं जो लिखा हूँ सही लिखा हूँ, ये वाला नहीं, सही नहीं लिखा हूं ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है ना, तो यहाँ पर मैं गलती किया हूं, तो यही चीज बताना था तुमको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहां से 417 पॉइंट और फिर क्या था, 424, ठीक है। तो लिखना भी कैसे लिखना वो भी जरूरी है, अगर आगे पीछे गलत कर दोगे ना तो जो ऐड करोगे तो गलत आएगा, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान देना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, अलग से कर सकती हो, देखो करने का तरीका ऐसे भी है, मैम जैसे बोल रही है वैसे भी ठीक है, जिससे समझ में आए वो ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे आ रहा है तो ये भी ठीक है, वैसे आ रहा है तो वो भी ठीक है, आंसर तो मेरा इससे भी आएगा और मैम जो करवाई होगी उससे भी आ रहा होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 8,000 हो गया, अब 700 का बारी। तो यहाँ पर फिर से करेंगे कॉस्ट ऑफ 700 आर्टिकल इज इक्वल टू, अब 700 है, 7 का देखेंगे, तो यहाँ पर 7 का ये वाला वैल्यू है ना, और यहाँ पर 7 के साथ में 2 जीरो है, इसका मतलब 2 बार आगे जाएगा, तो यहाँ पर 1 2 मतलब 36.52 ऐसे आएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा 36 पॉइंट, फिर कितना 5246, यही है ना, चलो ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। चलो इसके बाद ये हो गया 40 का, अब 40 का निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू, अब 40 के लिए 4 है और 4 के साथ एक जीरो है तब जाके 40 हुआ, तो यहाँ पर ये 40 हम लोग को दिख रहा है 4 और एक बार आगे जाएगा तो ये 2.02 ऐसे समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2.02
0 फिर कितना है 8 7 1, ठीक है ये हो जाएगा। अब लास्ट हम लोग का बचा हुआ है 6, ठीक है 6 बचा हुआ है, तो 6 के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टू 6 का कितना है 0 पॉइंट ऐसे, तो मैं यहाँ पर 0 दूंगा, फिर यहाँ पर पॉइंट, और ये 6 का था ना 31313068, ठीक है ये चीज। अब बस क्या करना है टोटल, तो यहाँ पर हम लोग इसका टोटल कर देंगे, टोटल कर देंगे। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, यहां से, ठीक है चलो ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं 0 बैठा सकता हूँ, यहाँ पर भी 0 बैठा सकता हूँ, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ से 8 फिर 8 फिर 7 फिर 18, हाँ 18 और 18 8 8 8 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ कितना 16 ना, 16 6 यहाँ 1 यहाँ 4 5 6 6 और 5 11 11 14 है ना, तो 4 यहाँ और 1 यहाँ, या 14 15 15 21 22 23 23, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर 10 11 12 13 14 14 का 4 1 यहाँ, फिर 5 एंड 2, बस ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता। इसके नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी टाइप का है, ठीक है, तो उसका भी मैं ये वाला दिखा देता हूं, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये वाला ये है क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला तुमको घर से बना के लेके आना है, ठीक है, ठीक है देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यही सेम चीज पूछा गया है और इसका निकालना है, ठीक है। मैं 1 से लेके 9 तक का जो है वो लिख दिया हूं यहाँ पर, ठीक है, तो इसका हेल्प लेके और तुम निकाल सकती हो। तो 30 नंबर में इसने पूछा है विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 9 वैल्यू फाइंड द प्रोसीड्स ऑफ अ सिनेमा हॉल फ्रॉम 975 टिकट। 975 टिकट का बोल रहा है और एक टिकट का दाम इतना है, तो ये तो इजी है, ये तो आराम से बन जाएगा। इसको तुम ब्रेक कर सकती हो, कितना, हाँ वैसा ही कुछ है ना। तो ये हो जाएगा 975 को हम लोग लिख सकते हैं 900 प्लस 70 प्लस 5, एक एक करके निकाल देंगे इसका, है ना। और इस चीज को कैसे लिख सकती हूँ, 4 रुपीज और 50 पैसा, तो ये 4.50 है ना, तो ये हो गया एक का, है ना, तो ये एक का ये हो गया, बाकी सबका भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सबका 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, ऐसे करके 9 तक निकालना होगा, और उसके बाद यहां से इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर टोटल करके आंसर लाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ वैसा नहीं था बताने लायक, तो ये बन जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद 14 नंबर करते हैं, हाँ तो 14 नंबर करते हैं, थोड़ा स्लो काम कर रहा है यार, चलो ठीक है। हाँ तो 14 नंबर में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 4785 आर्टिकल, ठीक है, इसमें इतने आर्टिकल का पता करना है, ठीक है। तो इतना आर्टिकल जब हम लोग से पूछ रहा है तो इसको ब्रेक कैसे करना है वो तो हम लोग को तुरंत पता चल रहा है कि इसको मैं लिख सकता हूं 4000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 5, है ना। ये तो इजी है, एक एक करके हम लोग ये चीज को सॉल्व कर देंगे, लेकिन कहानी आगे है। कहानी आगे क्या है, कहानी आगे ये है, एट ₹75 पर डजन, ठीक है। यहाँ पर वर्ड यूज हो गया है एक्स वाला डजन वाला, हाँ हाँ वही डजन वाला जो था ना ये वाला, उसी टाइप का थोड़ा सा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये नहीं बोला कि 4785
डजन का रेट बताओ, इतना नहीं बोला, इसने बस बोला कि आर्टिकल का, इतना आर्टिकल का दाम बताओ, जबकि एक दर्जन आर्टिकल आता है 75 पैसे में। ठीक है, तो 75 पैसे को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नहीं, 0.75 ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये रुपीस, हाँ ये रुपीस का हो जाता है और डेसिमल के बाद वाला पैसा का हो जाता है। ठीक है, तो इतने पैसे में एक दर्जन मिलता है, जबकि मुझे तो एक पीस का पता लगाना है, तो एक दर्जन में होता है 12 पीस, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से। ठीक है, अब देखो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो हाँ तो इसको कैसे करना है वो वाला चीज मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक पीस का मैं बता देता हूँ। इसको साइड में थोड़ा रखते हैं। हाँ चलो, तो अभी यहां पर इसको डिवाइड जो करना है वो कैसे होगा, ये हो जाएगा, देखो यहां पर मैं करके दिखा रहा हूं, 0.75 बाय 12 है ना। अब इसका अगर मैं डेसिमल को हटा दूं, ठीक है, तो नीचे में हो जाएगा इंटू 100। और ये 100 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो एक्स्ट्रा इसलिए लगा क्योंकि 2 के पहले में डेसिमल था। ठीक है, दो डिजिट के पहले डेसिमल था, इसीलिए 2 जीरो यहाँ नीचे में लगा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 75 बाय 12 इंटू 100। ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये चीज तो क्या हुआ, इस चीज को छेड़ो ही नहीं, इसको मत छेड़ो। ठीक है, और छेड़ना किसको है, इसको, ये जो, तो ये जो है वो 3 के टेबल से कट सकता है। ठीक है, 3 के टेबल से ये कटेगा 25 बार में और ये कटेगा 4 बार में। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसको साइड में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 25, तो ये किससे जाएगा, ये 6। ठीक है, 6 से 4 के टेबल से 6 बार में 24 है ना, तो 24 अब बचा 1। अब यहाँ पर अगर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ, है ना। तो अब 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता है, लेकिन 2 बार में 8 आता है, फिर यहाँ बच गया 2 है ना। अब ये 2 बच गया है तो भी मैं यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ क्योंकि डेसिमल लगा चुका हूँ। तो 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 20 से ये कट गया, ये खत्म। ठीक है, अब मेरा ये आंसर आया इतना, मतलब कितना आया है, ये दोनों को काट करके मेरा आया है 6.25, इतना आया। अब ये है 6.25 और नीचे में ये 100 बचा हुआ है अभी भी, है ना। तो अगर नीचे में 100 बचा हुआ है और अगर ये दोनों मुझे काटना है 2 जीरो, तो मैं क्या करूंगा, ये डेसिमल को 2 बार पीछे लेके जाऊंगा, नहीं आगे नहीं पीछे, मल्टीप्लाई करने पर आगे जाता है, डिवाइड करने पे पीछे जाता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मान लो अभी ऐसे लिखा है 0.00625 और डेसिमल लगा हुआ था यहाँ पर, तो ये 1 2 यहाँ पर आ गया, तो अब ये हो गया 0.0625, ये हुआ 1 का प्राइस। ठीक है, अब 1 का प्राइस निकलने के बाद में इसी को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2 का निकल जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई करो 3 से तो 3 का निकलेगा, इसी को मल्टीप्लाई करो 4 से तो 4 का निकलेगा, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके 9 तक का निकालना है। ठीक है, 9 तक का निकालने के बाद में जो हमने उससे क्वेश्चन में पूछा था उसका निकालना है। ठीक है, उसको ब्रेक करके वो निकालना है, तो इतना तक तो बन जाएगा। ठीक है, तो इतना तक बना लेना। ठीक है, तो इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर आगे में और करते हैं। ठीक है।